नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूदा रोहतक में। और रोहतक में पिछले कुछ दिन से जो रीति रिवाज चल रहे हैं जैन धर्म के अंदर, जैन स्थानक रोहतक में, जिसकी चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर या फिर यूके के पूरे भारत में है। एक गुड़िया जो अभी किशोरावस्था में है और वो जो है अब महाराज बनने जा रही है, यानी कि जैन धर्म से दीक्षा शिक्षा ग्रहण करके अब वो भी जो है एक तरीके से जिसे सनातन धर्म में बोला जाता है संन्यास ले लेते, वो संन्यास अपना सन्यासी जीवन ग्रहण कर रही हैं। इनके तमाम जो धर्मगुरु हैं हमारे साथ, इनके पारिवारिक कहें या फिर धर्मगुरु कहें, वो सभी लोग हमारे साथ बातचीत में हैं। गुड़िया जो लब्धि जैन, आपने जरूर पढ़ा होगा, लब्धि जैन भी यहीं पर हैं, इनकी माता जी हैं, इधर इनकी सिस्टर हैं, ये इनकी बुआ जी हैं। सभी से बातचीत करेंगे कि इनकी जो पारिवारिक परिपाटी है जो महाराज बनने की या फिर यूके की संन्यास लेने की, कैसे जो है कि ये सन्यासी जीवन ग्रहण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है और किस तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस चलता है, यानी कि जो दीक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया है ये कैसे होती है, सारी बातचीत करेंगे। जी माता जी प्रणाम। आप हाँ नमस्कार जी, आपका एक बार परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम है साध्वी सुरुचि और हम गांव बिलान से हैं। और मेरा जो संन्यास हुआ था वो सन 1984 में हुआ था, 5 फरवरी में कैथल में हुआ था। अभी लब्धि जैन है, ये गुड़िया हमारे साथ खड़ी है। अच्छा, उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल है। अभी जैसे 18 साल का होते ही ये जो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या वजह, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? हमारे घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं। हमारे जो पिता थे संसारी पक्ष के, वो भी संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने उनको कहा कि भी हम तुम्हारे को संन्यास नहीं दे सकते, तुम्हारे पीछे 6 संतान हैं, हम 6 बहन भाई हैं, 3 बहन और 3 भाई। तो उन्होंने कहा कि पहले इनका लालन पालन करो, अगर तुम्हारा कोई भी बेटा बेटी संन्यास लेना चाहे तो तुम उनको कभी मना नहीं करोगे। साथ छोटे हैं, कितने साल छोटे ये हैं? मेरे से 4 साल छोटी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने घर छोड़ा था, ये मात्र 6 वर्ष के थे जब इन्होंने घर छोड़ा था। सन 1981 में इन्होंने घर छोड़ दिया था और फिर उसके बाद सन 1982 में मैं आ गई थी, फिर मैंने घर छोड़ा। इनका संन्यास 90 में हुआ और मेरा संन्यास 84 में हुआ। तो हमारे घर के जो संस्कार हैं, हमारे जो माता पिता, हमारे दादा दादी, बहुत अच्छा परिवार है और उनमें इतने धर्म के संस्कार हैं कि शाम के समय वो हमारे को सबको बैठ के हमारे बड़े बुज़ुर्गों की, अपने संत महापुरुषों की, राम की, कृष्ण की, महावीर की, इनके हमें वो कथाएं सुनाते थे। तो उनकी कथाएं सुन सुन के हमें लगा कि संसार जो है वो निसार है, संसार में कोई सार नहीं है। मैंने जो संन्यास लिया था मात्र 13.5 वर्ष की उम्र में मैंने संन्यास ले लिया था। कितने? 13.5 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने 16 साल की उम्र में संन्यास लिया था। इन्होंने, ये जो हमारी भतीजी हैं, हमारे बड़े भाई की बेटी हैं समरजीत मलिक, उनकी बेटी हैं ये, और इन्होंने भी 13.5 वर्ष की उम्र में यहीं रोहतक के अंदर में ही संन्यास लिया था। और इन्होंने जो संन्यास लिया था बाबरा मोहल्ला में लिया था। 2010 में इन्होंने संन्यास लिया था। इन्होंने 90 में संन्यास लिया था, इन्होंने 10 में संन्यास लिया था। आपसे बातचीत करें, जो आप बता रहे हैं भी पहले इन्होंने लिया, उसके बाद आप आए, उसके बाद जो आपकी ये पारिवारिक परिपाटी चल रही है, तो ये आपकी इच्छा होती है या फिर आपको कहा जाता है भी आपको? नहीं, आप इसको परिपाटी नहीं कह सकते। जो संन्यास होता है वो पिछले जन्म का पुण्य होता है। अब हमारे घर में हमारी भी छोटी बहन है, उसने संन्यास नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में ऐसे पिछले जन्म के पुण्य नहीं हैं उनके। और जिस जीव का पुण्य होता है, ये 2 बहनें हैं, हाँ, 11 भाइयों की 2 बहनें हैं। कितनी? 11 भाइयों की 2 बहनें हैं। हमारे जो चाचे ताऊ हैं, हमारे चाचे ताऊ में भी किसी के यहाँ लड़कियाँ नहीं हैं, सिर्फ ये 2 ही लड़कियाँ हमारे घर में हैं। और दोनों ही बच्चों को वैराग्य लगा है। बिना वैराग्य के संन्यास नहीं लिया जाता, वैराग्य होता है तो संन्यास आता है। ऐसे किसी के कहने से और किसी के सुनने से। अब ये लड़की है, इधर आना बेटा, इधर आना। अब ये लड़की है, अगर इस लड़की को मैं कहूँ कि तू संन्यास ले ले, ये हमारी जो शीतल है, अब इन बच्चों को हम कहें कि तुम संन्यास ले लो, तो क्या संन्यास ले लेंगे? ये नहीं ले सकते। क्योंकि संन्यास के लिए कहते हैं एक चक्रवर्ती से भी ज़्यादा क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। जब एक चक्रवर्ती से ज़्यादा पुण्यवानी होती है तब जाके कहीं संन्यास मिलता है, बिना पुण्यवानी के संन्यास नहीं मिलता है। तो यानी कि आपका जो ये जो संन्यास लेने का सिलसिला है, आप बहनों ने लिया, अब आपकी जो ये भतीजी हैं ये कर रही हैं, तो
इसके पीछे जैसे कोई कारण भी है भी क्यों ले रहे हैं? जैसे आपने बताया कि पिछले जन्म के पुण्य है तो वैराग्य जीवन भाग्य में आता है, तो इस तरीके से या फिर इन्होंने लिया तो इनकी खुद की इच्छा थी कि मैं भी जो है इसी वैराग्य जीवन में आना? हाँ, देखिए बिना इच्छा के कोई किसी को संन्यास नहीं दे सकता। अब राह चलते इतने भिखारी होते हैं, इतने भीख मंगे होते हैं, अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप संन्यास ले लें तो क्या वो संन्यास ले सकते हैं? वो संन्यास नहीं ले सकते। मान लीजिए मैं आपको ही कह दूं कि भी भैया आप संन्यास ले लो, तो आप संन्यास ले लेंगे, है ना? हम अभिषेक मुनि जी का शिष्य बना देते हैं, हमारे जो गुरु जी आए उनका शिष्य बना देते, तो आप संन्यास नहीं ले सकते। तो बिना मन के संन्यास नहीं होता है। जब बच्चे का मन होता है तभी संन्यास होता है। आप जबरन किसी का विवाह कर सकते हैं, जबरन हम संसार में भेज सकते हैं, लेकिन जबरन हम किसी को संन्यास नहीं दे सकते। तो संन्यास इंसान का अपने मन का होता है। और इनकी जो माता जी हैं, हमारी जो माँ हैं, इनकी जो माँ हैं, हमारी माँ ने सन 1981 में भोजन छोड़ा था। वो एक समय भोजन लेती हैं। कब से? सन 1981 में। वो संसार में रह के भी संसार से बड़ी अलग रहती हैं, एक समय भोजन करती हैं। और कोई भी जमीकंद जो होता है, जो ज़मीन से उत्पन्न होता है, जैसे लहसुन है, आलू है, ये सब चीज़ें हैं, वो हमारी माता जी ग्रहण नहीं करती हैं। वो संसार में रह के भी इतना त्याग करती हैं। तो त्याग इंसान का अपने मन से होता है। अभी इनके बारे में, जैसे इनकी पोशाक की बात करें, जैसे जिस तरीके से एक दुल्हन सजती है शादी के समय, उस तरीके से इनको तैयार किया जाता है। और हमने पीछे भी आपके कुछ कार्यक्रम देखे हैं, उनकी तस्वीरें हमने देखी, वैवाहिक स्थिति की तरह ये पूरी आपका जो प्रक्रिया होती है, तो इसके पीछे क्या वजह? उसकी वजह यही होती है भैया, जहाँ त्याग होता है वहीं इंसान झुकता है। अगर मान लीजिए किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो वो त्याग किस चीज़ का करेगा? हम उसको पूरी दुनिया से उसको निकालते हैं कि देखो ये दुनिया का ताम झाम होता है, संसार में ऐसे रहा जाता है, तो तुम्हें संन्यास में ऐसे रहना है। ये हम उनको दिखाते हैं कि बच्चे के अंदर में कल को ये नहीं लगे बच्चे को कि मेरा ऐसे नहीं हुआ, मेरा ऐसे नहीं हुआ। और जहाँ पे अगर त्याग ही नहीं होगा तो संसार फिर झुकता भी नहीं है। तो इंसान त्याग के लिए क्या करता है? अपना सारी चीज़ों का त्याग करता है। इसलिए हमारे यहाँ उस बच्चे को पूरे साजो श्रृंगार के साथ, क्योंकि जिसके पास सामान होगा वही तो त्याग करेगा ना भैया। अगर आपके पास आज ये कपड़े हैं तो ही आप त्याग सकते हैं, अगर आपके पास ये कपड़े ही नहीं होंगे तो आप त्यागेंगे क्या? और वही त्याग कहलाता है, जहाँ पे सामान होता है फिर उसका त्याग करा जाता है। अगर वो सामान होगा ही नहीं तो आप उसे त्याग नहीं कह सकते, आप उसे ये कहेंगे कि इसके पास है ही नहीं। इसलिए अभी जैसे हम पत्रकार हैं, तो पत्रकार का काम होता है सवाल करना और किसी भी वस्तु के चीज़ के बारे में जानना। तो हम भी आतुर हैं, जैसे आपने संन्यास लिया, वैराग्य जीवन अपनाया, आपने लिया, ये आपकी जो भतीजी हैं इन्होंने लिया, अब छोटी भतीजी ले रही हैं, तो जिस तरीके से आप लोगों ने लिया, आपके जैसे माता पिता थे, आपके पिताजी लेना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया, फिर आपने जो है ये संन्यास लिया, तो माता जी, पिताजी या फिर जो लब्धि हैं या फिर इनकी बहन है, इनके माता पिता, इन्होंने रोका नहीं कि नहीं लेना है, या फिर कहा कि आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा? ऐसा भैया ज़बरदस्ती कोई भी माता पिता नहीं देते हैं। हमारे माता पिता की इच्छा थी, अगर हमारे बेटा बेटी संन्यास लेंगे तो हम नहीं रोकेंगे। लेकिन बाद में जब मैंने संन्यास लिया तो बहुत झगड़ा हो गया था, और उसमें कुछ हमारे पारिवारिक जन थे जो नहीं चाहते थे कि हम लोग संन्यास लें, क्योंकि हमारे जो संसारी पक्ष के पिता थे उनका देवलोक हो गया था, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर झगड़ा हो गया था। तो मात्र 13 साल की उम्र में मैंने फिर बहुत संघर्ष किया संन्यास के लिए, और इतना संघर्ष करके फिर मैंने संन्यास को क्या करा था, पाया था। बहुत कम माता पिता होते हैं, इन बच्चों का भाग्य क्या है, बड़ा अच्छा है इन तीनों का, कि इन तीनों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं आया। क्योंकि हमारा मार्ग खोल दिया था हमारे गुरु ने, हमारा मार्ग खोलने वाले हमारी बुआ लगाओ कि हमारी बुआ ने हमारा मार्ग खोल दिया कि हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसी दोनों बुआएं मिली हैं कि जो संसार का त्याग करके संयम मार्ग पे मोक्ष की यात्रा के लिए आगे बढ़े हैं। और हम बहुत ही खुश हैं इस चीज़ के लिए कि हमें ऐसा परिवार मिला, कि ऐसे माँ बाप मिले हैं कि जिन्होंने हमें एक पल के लिए भी ये नहीं कहा कि बेटा रुक जा, जबकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया
कि भाई एक एक बेटी होते हुए उन्होंने क्या संसार की नहीं सुनी, उन्होंने भी बहुत सुनी है संसार की। कहने वालों ने कहा भी होगा कि तुमने अपनी एक एक बेटी दे दी, क्या तुम उनकी शादी नहीं कर सकते थे? जितना माँ बाप ने सुना होगा शायद ही कोई और सुनता होगा। तो उस माँ बाप की भी बड़ी ही हिम्मत है जिन्होंने हमें दिया है, और ये मार्ग सिर्फ हमारी बुआ ने, हमारे गुरु ने हमारे लिए खोल दिया कि हमें कोई कठिनाई नहीं हुई आगे बढ़ने के लिए। आपकी शिक्षा कहाँ तक? मैंने पीएचडी करी है। पीएचडी करी। जी। अब ये भी बड़ी बात है, अक्सर लोग सोचते होंगे कि जो बच्चे या फिर जो बच्चियां पढ़ना नहीं चाहते वो वैराग्य जीवन में आ जाते हैं। इन्होंने पीएचडी किया है, ज्योतिष में पीएचडी अब ये भी बहुत बड़ी बात है। आप सोचते होंगे कि इन्होंने वैराग्य जीवन अपना लिया तो इन्होंने शिक्षा दीक्षा नहीं ली होगी, ये पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने पीएचडी की है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े? 10वीं। वैवाहिक जीवन और वैराग्य जीवन दोनों में आपकी नज़रों में क्या अंतर है? देखिए, जो वैराग्य जीवन होता है वो बड़ा शुद्ध होता है और वो आत्मा को पवित्र करने के लिए होता है, और जो वैवाहिक जीवन होता है ये संसार को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो एक समय आता है जब हमें संसार से संन्यास की ओर हमें जाना चाहिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था, तो वो वानप्रस्थ अवस्था के लिए पता नहीं इतनी उम्र हमारी है या नहीं है, हम कह नहीं सकते कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। तो हम बुढ़ापे का इंतज़ार हम क्यों देखें? हम अपनी जवानी में, हम अपनी जो उम्र हमारी संसार में जाने की होती है वो हमें संन्यास में जाना चाहिए, क्योंकि संन्यास में बड़ा सुख होता है, शकुन होता है, जो एक आत्म संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो आत्म संतुष्टि इंसान को संन्यास में मिलती है। और वहाँ पे हर एक व्यक्ति को इंसान अपना समझता है। संसार में आप कुछ ही लोगों को अपना समझ पाते हैं, लेकिन जब हम सन्यासी बन जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड का अणु अणु हमें अपना लगने लगता है। तो ब्रह्मांड के अणु अणु के प्रति हमारे दिल में एक अपनापन और करुणा का भाव और प्रेम का भाव होता है, और ये संसार में रह के नहीं होता है। कि वैवाहिक जीवन में जब हम आ जाते हैं तो अपना परिवार ही अपना होता है, वैराग्य जीवन में पूरा संसार अपना है, पूरा संसार अपना होता है। ये बिल्कुल कम शब्दों के माध्यम से इन्होंने समझाया। अब कुछ और जो सवाल हैं मेरी जिज्ञासा आपसे पूछने की, वैराग्य जीवन में आप सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही क्यों धारण करते हैं, रंगीन कपड़े क्यों नहीं? हाँ, ऐसा है, सफ़ेद जो वस्त्र होता है वो शांति का प्रतीक होता है और वो सात्विकता का प्रतीक होता है। संन्यास का मतलब होता है कि वो शुद्ध रहे, शांत रहे और इतना उच्च कोटि का साधु बन जाए। हमारे यहाँ कोई भी परिग्रह नहीं रखा जाता। आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में, पैर में, कान में, नाक में कुछ नहीं होता। जैन संत जो होता है वो अपने पास कोई भी परिग्रह नहीं रखता है। क्या नहीं रखता? परिग्रह नहीं रखता। परिग्रह माने कि हम लोग तो भिक्षा लेकर आते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, उनसे हम लोग भिक्षा लेके आते हैं। हम लोग तो इवन पानी भी गृहस्थी से ही लेके आते हैं। हम पानी भी अपने यहाँ का इस्तेमाल नहीं करते। हर एक चीज़ हम गृहस्थ से लेकर आते हैं। तो हमारा बड़ा सीमित सा जीवन होता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल सादगी में रहते हैं। हमारे ये जो बाल होते हैं, ये बाल भी हमारे में साल में उतारने होते हैं, क्योंकि बाल श्रृंगार होता है और साधु का श्रृंगार का कोई संबंध नहीं होता है। हमने अक्सर देखा है कई बार, जैसे जैन धर्म के जो साधु या फिर साध्वी होती हैं जो वैराग्य जीवन में आ जाते हैं, हमने देखा है अक्सर आपके पास अगर कोई गाड़ी रोकता है, मान लीजिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, अक्सर हमने पैदल जाते देखा है। हमने कभी नहीं देखा कि आप किसी को रुकवाते हैं, आपको लिफ्ट लेनी है, पैदल जाते हैं। आपको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, आप ये नहीं सोचते कि भाई हम किसी वाहन में बैठ के चले जाएं, तो आप पैदल जाना उचित क्यों समझते हैं? भाई कुछ मदद लेना उचित नहीं समझते आप? हाँ, पैदल चलना इसलिए हम उचित समझते हैं क्योंकि एक तो पैदल चलने से क्या होता है, धर्म की प्रभावना होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो धर्म है वो अहिंसा के ऊपर टिका है। जब हम वाहन का प्रयोग करते हैं तो उसमें हिंसा होने की संभावना रहती है। कोई भी जीव, कीड़े मकोड़े, कोई भी छोटा मोटा जीव मर सकता है। लेकिन अगर हम पैदल सफ़र करते हैं तो उससे अगर मान लीजिए कहीं कीड़ नाल आ रहा है तो उससे हम बचा सकते हैं। तो जीव रक्षा हमारा मेन मकसद होता है और धर्म का प्रचार करना। आप राह चलते चलते तो किसी गरीब को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, उससे वार्तालाप कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। लेकिन आप गाड़ी में तो एक दिन में कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पैदल सफ़र करा जाता है। जी,
तो ये जैन धर्म से संबंधित तमाम जो है बातें हम जान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 1983-84 के अंदर ये जो है वैराग्य जीवन अपना लिया था। इनसे पहले इनकी छोटी बहन थी, उन्होंने अपनाया। इनकी भतीजियाँ जो है अब इनके सानिध्य में आ चुकी हैं। यानी कि ये जो जैन धर्म की परिपाटी है, इसको आगे बढ़ाने का काम ही लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप जैन धर्म की बात करें, अब कई लोग मानते हैं सनातन धर्म है, जैन धर्म है, दूसरा धर्म है। तो सनातन धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, इनमें अंतर क्या है? देखिए, सनातन धर्म में इतना परिग्रह का त्याग नहीं होता है जो त्याग जैन धर्म के अंदर में होता है। सनातन धर्म अपनी जगह बहुत अच्छा है, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन हर एक पंथ की अपनी अपनी परंपरा होती है। उनके यहाँ मठ वगैरह अपनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं होती है। हमारे पास जो कुछ होता है सब कुछ संस्थाओं का होता है, हमारी निजी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होती है। हमारा कोई भी बैंक और बैलेंस नहीं होता है, यानी कि हमारा पूरा जीवन समाज के आधार पर टिका होता है, अपनी इच्छाओं पे हमारा नहीं टिका होता है कि हम अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आ जाएं, या हम कितनी भी प्रॉपर्टी खरीद के गिर लें। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं होती है। तो सनातन धर्म अपनी जगह बहुत अच्छा है और जैन धर्म अपनी जगह बहुत अच्छा है। तो जो त्याग एक जैन धर्म के अंदर में है वो कहीं और दूसरी जगह कम मिलता है। भिन्नता है, दोनों भिन्नता है, और यही भिन्नता है। बाकी आप धर्म के अंदर में भिन्नता नहीं कह सकते, पंथ में भिन्नता कह सकते हैं। धर्म तो एक ही होता है, जो हमारे को नेचुरल कुदरत ने जो दिया वो धर्म होता है। हमारे पंथों में और हमारे विचारों में मतभेद रहता है। अब जैसे लब्धि हैं 10वीं की इन्होंने, ये वैराग्य जीवन में आ चुके हैं, आपके साथ दीक्षा ग्रहण कर लेंगे अभी जल्द ही। तो अगर इनके आगे पढ़ने की इच्छा होती है तो पढ़ाई जारी रहती है? हाँ, पढ़ाई हमारे यहाँ जारी रहती है। इन्होंने भी ये जो PhD करी है संन्यास के बाद करी है। हमारे यहाँ संन्यास के बाद भी पढ़ाई बराबर जारी है। आम बच्चे पढ़ते उसी तरीके से? नहीं, आम बच्चों की तरह नहीं पढ़ते। हम लोग अपने जो हमारा आश्रम होता है वहाँ पर पढ़ाते हैं, स्कूल में या कॉलेज में फिर पेपर देने के लिए जाते हैं। हाँ, जैसे कई बार होता है, कई बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं। हालांकि जिन्होंने वैराग्य जीवन अपना लिया उनका मन चंचल नहीं होगा, इस बात का तो निश्चित हो जाता है ये तो। लेकिन कई बार होता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने वैराग्य जीवन अपनाया, उसके बाद उसके विचारों में बदलाव आता है, उसकी प्रकृति में कुछ बदलाव आता है, तो फिर क्या क्या होता है? उनको वैराग्य जीवन छोड़ने की अनुमति होती है या फिर एक बार आने के बाद वैराग्य जीवन अपना ही रखना पड़ता है? नहीं, वैराग्य जीवन छोड़ने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा बहुत रेयर कि इसका पाप ही उदय में हो तो बात अलग होती है, अदरवाइज तो कोई इस खीर भरी थाली को कोई ठुकराता नहीं है, कोई ठुकराएगा नहीं। क्योंकि जो सुख और जो आनंद यहाँ पे मिलता है वो सुख और आनंद संसार में नहीं मिलता है। तो जिसको वैराग्य होता है ना भैया, सच्चा जो वैराग्य होता है, सच्चे वैरागी को कभी संसार की याद नहीं आती, वो योग में ही रमा रहता है, वो भोग के अंदर आकर्षित नहीं होता है। वो जी, रोहतक के अंदर मौजूद थे। हालांकि हमने भी जब ये सुना कि एक 18 वर्ष की किशोरी है जो लब्धि जैन, वो जैन धर्म के अंदर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद वैराग्य जीवन अपना रही हैं, तो हमें भी आश्चर्य हुआ कि आज के दिन बहुत कम ऐसे चांस देखने को मिलते हैं, बहुत कम रेयर केस देखने को मिलते हैं कि कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, वो वैराग्य जीवन अपना रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये किया, एक समाज में अनूठा उदाहरण पेश किया है। इनको देखने के बाद, इनके बारे में जानने के बाद हो सकता है कई और बच्चों की चेतना जागृत हो कि वो भी वैराग्य जीवन अपनाएं, हो सकता है उनके मन में भी विचार आए। देखिए, वैराग्य है, किसी को सुख से वैराग्य होता है, किसी को दुख से वैराग्य होता है। लेकिन वैराग्य का कोई ये नहीं है कि कोई दुख से दुखी होके आ गया तो उसको वैराग्य नहीं हो सकता। बहुत लोग होते हैं जिनको दुख से भी वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे हमारे यहाँ पहले के उदाहरण आते हैं कि हमारे यहाँ एक अनाथी मुनि थे, उनकी आँख में पीड़ा हुई और सेठ के लड़के थे, आँख में पीड़ा हुई तो उनको पीड़ा उनकी कैसे भी शांत नहीं हुई। उनके परिवार वालों ने बहुत प्रयास किया, बड़े बड़े राजवैद्य बुलाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। अंत में उनको धर्म की शरण ग्रहण करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि अगर हे परमात्मा, अगर मेरी आँख की पीड़ा शांत हो जाती है तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और हमारे यहाँ वो बड़ी उच्च कोटि के फिर सन्यासी बने। तो वैराग्य तो किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है और किसी भी उम्र में और कहीं भी और किसी भी मोड़ पे उत्पन्न हो सकता है। आप जो ये लगाते इसको क्या क्या बोलते हैं? ये हमारा साइन होता है, निशान होता है, इसको मुख वस्त्रिका कहते हैं।
तो इसके पीछे की क्या वजह? हाँ, इसका पीछे का लॉजिक होता है कि जैसे अपने श्वास जो होता है, अपना श्वास गर्म होता है और हमारे ब्रह्मांड में बड़े छोटे छोटे अणु सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसकी टकराहट से हनन होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वो हमारे से जीव हनन ना हो इसलिए हम इसको रखते हैं। दूसरा हमारा ये होता है, इसको हम रजोहरण कहते हैं, इसको ओघा भी कहते हैं, रजोहरण भी कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं बैठेंगे या कहीं चींटी है तो उसको हम हाथ से नहीं हटाएंगे क्योंकि हाथ से हटाने से उसके मरने की संभावना हो सकती है, उसको तकलीफ़ होने की संभावना हो सकती है। तो इससे हम बड़े प्यार से उसको धीमे से हटाएंगे और वहाँ पे हम बैठ जाएंगे। तो जैन धर्म अहिंसा को महत्व देता है कि कैसे भी करके हमारे जीवन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमने बहुत से साधु देखे, जैन आचार्य भी, जैसे एक आचार्य हैं बहुत फेसबुक पे जो है चर्चा में रहते हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जैसे अभी पीछे आतंकवादी हमला हुआ, इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं, वो उन पर अपने खुल के विचार रखते हैं। आप लोग कहते हैं कि जैसे हम अहिंसा से दूर रहते हैं, लेकिन कई आपके जैन धर्म के साधु ऐसे भी हैं जो बड़े ओजस्वी विचार रखते हैं, बड़े प्रभावशाली विचार रखते हैं और वो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार आम लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आपके इसमें जैन धर्म में कि खुलकर विचार रख सकते हैं, आज़ादी है पूरी? देखिए, हमारे यहाँ देश को बड़ा महत्व दिया जाता है। जब देश के ऊपर बात आती है तो फिर वो अहिंसा और हिंसा की बात एक दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन आम जीवन में हम हिंसा से दूर रहते हैं। लेकिन जब ऐसे देश का मुद्दा होता है उसमें शस्त्र नहीं उठाते हम लोग, शस्त्र जैन संत कहीं भी नहीं उठाता। हाँ, हम इतना है कि अपनी ओजस्विकता से हम लोग सामने वाले को प्रेरित कर सकते हैं कि हमारा देश भी सुरक्षित रहना चाहिए। अगर आपका देश सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, अगर आपका देश ही सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो धर्म अलग चीज़ है और राजनीति अलग चीज़ है। तो राजनीति में जैन संत नहीं पड़ता है, लेकिन अपने अपने विचार होते हैं। अगर वो महाराज जैसा बोलते हैं तो उनकी अपनी विचारधारा है और देश के लिए बोलना कोई गलत भी नहीं है। तो एक पुरुष और महिलाएं आपके जैन धर्म में अलग अलग रहते हैं, फिर कोई ऐसा स्थान है जहाँ इकट्ठे भी रहते हैं? हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं होती है। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ जो सन्यास होता है वो ब्रह्मचारी होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी होते हैं ब्रह्मचारी होते हैं। हमारे यहाँ शादी निषेध होती है, तो हमारे यहाँ तो बहुत कड़े नियम होते हैं। हम लोग जैसे आप हैं तो हम आपको टच नहीं कर सकते, आपका ये जो माइक है इसको भी हम लोग टच नहीं कर सकते क्योंकि जेंट्स के हाथ में है। अगर ये लेडीज़ के हाथ में होती है तो हम टच कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे जो जेंट्स गुरु होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते और वो हमें टच नहीं कर सकते। यानी कि स्त्री और पुरुष में हमारे यहाँ बहुत भेद रेखा मानी जाती है। हमारे आश्रम भी अलग अलग होते हैं। अगर एक ही नीम पे अगर ऊपर नीचे तो भी हम लोग नहीं रह सकते। मान लीजिए एक नीम है, एक परिसर है, तो हम एक परिसर में भी नहीं रह सकते। अगर नीम अलग अलग है तो हम आजू बाजू रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की आपने, अपना कीमती समय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धर्म की प्रभावना के लिए हमारे से वक्त लिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेजल जी, आपने कहा नहीं बिटिया को कि क्या करोगे वैराग्य जीवन में जाके? धर्म के मार्ग पर चल रही हूँ, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? आपने एक बार भी मना नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं मना किया। अच्छा, तो आपने खुद पूछा था या फिर लब्धि की तरफ से खुद अपने विचार प्रकट किए गए थे कि मैं वैराग्य जीवन अपना? लवदी ने बोला था, मैंने आमी भरी थी। ये जैसे आपको अभी मालूम चला या फिर काफ़ी समय से आपको मालूम था कि ये जाना चाहती है? 6 साल की आ गई थी हमने बुआ के पास। अच्छा, 6 साल की थी तभी से हाँ। आपको मालूम था कि ये वैराग्य जीवन में जाना चाहते हैं? हाँ। और इनके पिताजी ने भी इनकार नहीं? नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। नहीं, ताऊ जी ने, ताई जी ने, सब ने आमी भरी थी। बड़ी बिटिया भी आप घर पे कितनी बार आते हैं? हम लोग ऐसे जाते नहीं हैं। हम लोग तो जैसे सन्यासी हो गए तो पर्सनली हम अपने घर नहीं जाते। जैसे मान लीजिए सफ़र करते करते अगर हमारा गांव बीच में आ जाता है तो हम ऐसे ही जाएंगे। जैसे और घरों में हम भिक्षा के लिए जाते हैं, ऐसे हम इनके घर भिक्षा के लिए जा सकते हैं। ये सोच कर नहीं जाएंगे कि ये हमारा घर है, हमें इस घर में जाना है। यानी अंदर भी नहीं जाते हैं? अंदर जाते हैं लेकिन भिक्षा लेने के लिए। सिर्फ जैसे आपके घर हम भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, अन्य लोगों के घर भिक्षा लेने के लिए जाएंगे, ऐसे हम इनके घर भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। इनके घर हम ये सोचकर नहीं जाएंगे कि ये हमारा पैतृक घर है, ये सोचकर हम इनके घर नहीं जाएंगे। हम ये सोच के जाएंगे कि ये सभी का घर है, हमारे लिए सभी एक जैसे, ये भी ऐसे ही और आप भी ऐसे ही।
तो यानी कि ये जो दीक्षा ग्रहण किया आपने, इसके बाद आपका कभी जाना नहीं हुआ है? नहीं, ऐसे मैं गई हूँ दीक्षा के बाद, कई बार गए हैं हम अपने गांव में। हमारे वहाँ पे सत्संग भी हुआ है, बहुत अच्छी रौनक लगाई है गांव वालों ने, बहुत मन खुश हुआ कि ये बहुत पूरा गांव बहुत खुश है, पूरा गांव बड़ा सत्संगी गांव है और बहुत सत्संग हमारे गांव में होते रहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो सत्संग आए हुए राजस्थान से। हमारे जो महाप्रज्ञ जी हैं, इनके पिताजी आज ही आए राजस्थान में, और राजस्थान रहते हैं भीलवाड़ा के पास पहुना में, यानी कि लब्धि के ताऊ जी भी आज आ गए, परसों इनका संन्यास, इसलिए आज वो आ गए। अच्छा, तो आप जब ये जो सत्संग करते हैं तो आपका जो सत्संग करने वाले आप खुद होते हैं या फिर अन्य लोग होते हैं? नहीं, सत्संग करने वाले हम खुद ही होते हैं। सत्संग में जैसे भजन वगैरह होते हैं या फिर जैसे संत वाणी बोलते हैं जो विचार प्रकट करते हैं धार्मिक, वो होते हैं? नहीं, सत्संग में भजन भी होते हैं। भजन अगर आप सुनाना चाहें। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, भीलेनी की झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, भीलेनी की झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे। आए नहीं राम क्यों देर लगाई रे, आए नहीं राम क्यों देर लगाई रे, चुन चुन बेर में तो सब तोड़ लाई रे, चुन चुन बेर में तो सब तोड़ लाई रे, अखियाँ बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे, अखियाँ बिछा दूंगी जब राम मेरे आएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपकी बुआ जी हैं, इन्होंने तो बहुत पहले संन्यास लिया था, आप इनके बाद आई हैं, तो कभी विचार आते हैं मन में कि अपने परिवार से मिले, घर पे मिले, ऐसे विचार आए हैं कभी मन में? जब मैं छोटी सी थी तभी मैंने कहना शुरू कर दिया था अपनी बुआ जी को कि मुझे साथ ले चलो, मुझे यहाँ घर पे नहीं रहना है। पर बुआ जी को लगता था, मतलब गुरु जी को ये लगता था कि ये एक ही एक बहन है, इनके कोई दूसरी लड़की नहीं है और इसको नहीं लेके जाएंगे, कि भी कोई घर में होना चाहिए जो राखी बांधे भाइयों को। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। मैं ज़बरदस्ती आती, मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया जाता था, कि फिर गेट भी बंद कर लिए जाते थे ताकि मैं अंदर ना आऊँ। ऐसा होता चलता रहा। फिर हमारे जो बड़े गुरुजी अभी फ़िलहाल बड़ी स्थानक में जो हैं अभिषेक मुनि जी, उन्होंने गुरुजी को बोला कि आप बच्चे के साथ ऐसा मत करो, इसके अंदर से ही वैराग्य है, इसको घर मत भेजो। 2005 की बात है, तब मैं भी दीक्षा में ही गई थी किसी की, वहाँ पे भी दीक्षा थी, तो दीक्षा का माहौल चल रहा था। तब मैंने गुरुजी को भी बोला कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे भी दीक्षा लेनी है, तो आप मुझे आज्ञा दिलवा दो, मेरे गुरु मुझे अपने साथ रख लें। मुझे ऐसा है कि भाई मुझे सिर्फ संन्यास लेना है, जैन दीक्षा लेनी है, सिर्फ जैन ही दीक्षा लेनी है, दीक्षा भी जैन में ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि भी सनातन में दीक्षा लेनी है, सिर्फ जैन धर्म के प्रति ही बहुत ही श्रद्धा रही है। तब से ही मन में ऐसा था कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है। और घर परिवार से ये नहीं था। जब भी छुट्टी होती है बच्चे अपने मामा के जाना पसंद करते थे और उस टाइम पे मैं अपने गुरुजी के पास आना पसंद करती थी। हमारे त्यौहार होते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, तो ये आप भी मनाते हैं या फिर आपके? हम ऐसे नहीं मनाते हैं, हम अपना त्याग करके मनाते हैं। हमारी तपस्या चलती है कि हम तप करके अपना सारा क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को मनाते हैं। त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि दिवाली आती है, दिवाली पे भी तेला किया जाता है। तेले का मतलब है कि 3 दिन के व्रत किए जाते हैं, 3 दिन पानी में रहते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते हैं और 3 दिन मौन व्रत रखते हैं। मौन भी रहता है और व्रत भी करते हैं। ऐसे ही होली पे, दिवाली पे और दशहरे पे ऐसे हमारे यहाँ पे होता है। नवरात्रों में 9 दिन का पूरा बड़े गुरुजी का मौन रहता है, व्रत करते हैं, तो ऐसे पूरा चलता है। हमारा जो मनाने का तरीका है, लोग तो क्या करते हैं बाहर से मनाते हैं, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए ये सब चीज़ें मनाते हैं। जिस तरीके से रक्षाबंधन होता है, भाई को बहन राखी बांधती है, वो एक रक्षा सूत्र होता है, एक बड़ा ही प्यारा त्यौहार होता है एक तरीके से कहें मान्यताओं के अनुसार। तो आप लोग जैसे इस तरीके के बंधन में नहीं आती या फिर राखी वगैरह आप भी बांधते हैं? हम राखी बांधते नहीं है, रक्षा सूत्र होता है हमारे पास, तो हम ऊपर से दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं, बांधते नहीं? बांधते नहीं है, सबको देते हैं। ऐसा नहीं है बहन है बहन को भी देते हैं, सभी को, जितने भी बहनें होती हैं सभी को रक्षा तरीके से रक्षा सूत्र होता है। हाँ जी,
तो इस तरीके से जो रक्षा सूत्र होता है वो दिया जाता है। वो लोगों की भावना होती है कि क्या होता है कि सभी हमारे माता पिता हमारे भाई हैं, उनकी नज़रों में हम उनकी बहन या बेटी नहीं रहे हैं, वो हमें बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि वो एक भगवान की तरह हमें मानने लग जाते हैं, क्योंकि इतना सब त्याग करना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनकी बेटी ने या उनकी बहन ने इतना बड़ा त्याग किया है इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो वो बहन को भी अपने भगवान के रूप में मानते हैं। तो वो सबसे पहले किसी और बहनों से राखी बंधवाने से पहले सबसे पहले वो आशीर्वाद लेने आते हैं कि आप हमारे के लिए रक्षा सूत्र दे दो, ताकि भाई हम अपना आगे का जो जीवन है हमारे अंदर भी ऐसी भावना बने कि हम भी कभी त्याग का क्या कर सकें, ऐसे संसार का त्याग करके वैराग्य की तरफ बढ़ सकें। तो जैन धर्म में हवन यज्ञ वगैरह भी बड़ा महत्व रखते हैं? नहीं, हवन और यज्ञ वगैरह नहीं चलता है जैन धर्म में, नहीं। जी हाँ, कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह भी नहीं होते? मंत्र उच्चारण होते हैं। हमारा महामंत्र नवकार होता है जिसका हम क्या करते हैं, जप करते हैं। और पूरे ही वर्ल्ड में आपने अभी सुना भी होगा कि नवकार महामंत्र का जप हुआ था। अभी पीछे 1 महीना पहले की ही बात है कि विश्व शांति के लिए नवकार महामंत्र का जप किया गया था, तो हम उसी का करते हैं। हाँ जी। तो आप खुश हैं वैराग्य जीवन अपना? हाँ जी। अभी बुआ जी हैं, बहन है, बड़ी बहन आपकी, उनकी सानिध्य में जा रही है। हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जो है जैन धर्म से जुड़े हुए वो तमाम साध्वी थी जिन्होंने वैराग्य जीवन अपना रखा है। लब्धि जो अभी दीक्षा ग्रहण करने वाली है बहुत जल्द। लेकिन आज जो आपके मन में सवाल होते हैं कि ये सफ़ेद वस्त्र क्यों धारण करते हैं, ये जो इनके मुख का जो ये कहते हैं कि कवच होता है एक तरीके से, मुंह पट्टी, वो क्यों रखते हैं, या फिर इनकी जो है क्या कुछ शिक्षा दीक्षा होती है, किस तरीके से वैराग्य जीवन अपनाते हैं, हर सवाल का जवाब जानने का प्रयास किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।